गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने राम अवतार अकेडमी चैनल में स्वागत है। हमारी क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी की क्लास चल रही थी। लगभग सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। हमारा एक टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिक पावर, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है एज ए हीट एनर्जी की तरह है, बिल्कुल सेम। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक और उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा थियोरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने हमारे अगले टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर से आपको तो मतलब ही मालूम ही है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। मीन्स किसी के जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है उसी को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, या पावर को आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि सॉरी, एनर्जी को दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं, पावर कंज्यूम्ड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पावर, एनर्जी। ठीक है, सॉरी, एनर्जी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिकल पावर की जो मेन डेफिनेशन है वो आपकी हो जाएगी, इट इज़, या इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट is the rate at which the electrical energy is consumed in the given इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है। अब आपने डेफिनेशन में एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। आपको एक पॉइंट बता देते हैं कि जो सर्किट में कंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं उसमें फ्लो ऑफ चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पावर को डिसिपेट या कंज्यूम कराने की कोशिश कराता है या उसी में हेल्पफुल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं तो वो कभी खर्च नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए आपको कंटिन्यूस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ता है, जिससे वो अपना सारा वर्क कंप्लीट कर सके। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी को उन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई बल्ब जलाना है, कूलर की मोटर घुमानी है, ठीक है, जिस तरह के कोई काम करने हैं, तो उसके लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस में रहना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को, बिजली की कंपनियों को जो बिल चुकाते हैं, वो आप उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का बिल देते हैं, ना कि आप वो एनर्जी या इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो होता रहे, उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट करने के लिए बिजली का बिल आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो बिजली का बिल होता है वो बस उस कंपनी को इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि वो मेंटेन कर रही है कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें तो आपको पता है एनर्जी ई बराबर थी वी आई इंटू टी के, या आई स्क्वेयर आर इंटू टी के, या वी स्क्वेयर अपॉन में आर इंटू टी के। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट पावर को हम कैपिटल पी से दिखा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगी? अभी हमने देखा तो एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, या एनर्जी डिसिपेटेड डिवाइडेड बाय में टाइम को हम टी से दिखाते हैं। यानी पावर हो जाएगी आपकी वी आई टी अपॉन टी, या आई स्क्वेयर आर टी अपॉन टी, वी स्क्वेयर अपॉन में आर टी अपॉन में टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर की वैल्यू आएगी आपकी वी आई
या आई स्क्वेयर आर या वी स्क्वेयर अपॉन में आर। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब पावर के एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की एसआई यूनिट होती है बेटा हमेशा वाट। ठीक है, जेम्स वाट के नाम से ये फेमस है, तो इसलिए इसके एसआई यूनिट हम वाट ही रखते हैं। अब अगर आप पावर को लें, पावर में मैं मान के चल लेता हूँ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और जो सर्किट में करंट फ्लो आ रहा है करंट वो 1 एम्पियर है, तो पावर क्या आ जाएगी बेटा 1 वाट। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं 1 वाट क्या होता है। तो 1 वाट वो पावर है जो क्रिएट हुआ है ड्यू टू ए अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट फॉर विच 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। ठीक है, उसके लिए जो पावर क्रिएट हुई है वो 1 वाट है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। जो क्वेश्चंस हैं आपके उनमें कुछ पावर की अदर यूनिट भी यूज की जाती है, जैसे वाट के साथ में आपकी अदर यूनिट हो जाएगी किलोवाट, मेगावाट, ठीक है, मिलीवाट, ये कुछ यूनिट्स यूज करते हैं हम। तो किलोवाट के लिए आपको ये याद रखना है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1 मेगावाट की बात करेंगे तो 10 की पावर 6 वाट हो जाएंगे। मिलीवाट की बात करोगे स्मॉल m और w, मिलीवाट की बात करोगे तो 10 की पावर -3 वाट हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक यूनिट है जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बेटा यहाँ तक? फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं घरों के अंदर, ठीक है, आप जो एनर्जी घरों में खर्च करते हैं उनको हम किलोवाट आवर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो यूनिट किलोवाट आवर में रहेगी। जैसे आपकी जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं, डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी ये होती है बेटा किलोवाट आवर, यानी आप एक किसी कितने घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, पावर कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को हम डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो आपने मीटर में देखा होगा, आप कहते हैं कि 27 यूनिट खर्च हुई है, 1000 यूनिट खर्च हुई है, 500 यूनिट खर्च हुई है, उसका बिल हमें पे करना है। तो जो वो 1 यूनिट होती है वो बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। यानी अगर आपके घर का बिल 50 यूनिट का है, 50 यूनिट के लिए आप पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने उस महीने 50 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ की है। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था हमारा। अब हम इसके बेस पे एक रिलेशनशिप देख लेते हैं कि किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है, जूल के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 वाट गुना में 1 आवर। 1000 वाट को ऐसे कैसा रखा, 1 आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, यानी ये बन जाएगा 1000 वाट गुना में 3600 सेकेंड। इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ 3 और 2 5, 36 × 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। अब इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 × 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। ये वाट सेकेंड ही 1 जूल के बराबर हो जाएगा, यानी 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। मीन्स 1 किलोवाट आवर एनर्जी किसके बराबर होती है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के, जो कि फिर से एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा डायरेक्टली, या किलोवाट आवर और जूल के बीच में रिलेशन भी ड्राइव करने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ। इलेक्ट्रिकल पावर के बेस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हमारी न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस रह जाएगी सिर्फ। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है
इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट, यानी डाटा हम साथ साथ लिखते चलेंगे। पावर है इलेक्ट्रिक बल्ब की 100 वाट, उस पर अप्लाइड वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट का। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, आपको कैलकुलेट करना है करंट कितना फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट व्हेन ग्लोइंग फुल्ली, साथ में आपको रेजिस्टेंस भी बताना है उस फिलामेंट का। अब आपको पता है पावर होती है V इंटू में I, ठीक है। इस बेसिक प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम पावर और वैल्यू को लिखेंगे 100, वोल्टेज है 220, करंट I, तो I की वैल्यू आएगी 100 अपॉन में 220, ठीक है। तो ये 5/11, 5/11, तो 5/11 जो है इसको आप सोल्व करेंगे डेसिमल में तो 0.455 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका करंट है सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रहा है। आपको रेजिस्टेंस और निकालना है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर में IR हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज अपॉन में करंट हो जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू है 220, करंट की वैल्यू आप 5/11 लिखोगे तो 11 ऊपर चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 जा 20, 4 जा, ठीक है। तो R बराबर में 44 इंटू में 11, तो ये 44, 44 4, 484 ओम, ये फिलामेंट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उस फिलामेंट के क्रॉस जो करंट है वो फ्लो कर रहा है 0.455 एम्पियर का, उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो है 484 ओम का, ठीक है बेटा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट लेती है 5 एम्पियर का, तो करंट हो गया हमारा 5 एम्पियर। व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट, अप्लाइड वोल्टेज है 200 वोल्ट। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द हीटर इन 5 मिनट्स, टाइम दे दिया आपको 5 मिनट्स और आपको पूछा गया है हीट डेवलप्ड यानी H। अब आपको पता है H बराबर होता है I²R इंटू टी, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है तो इसको सेकंड में बदल लीजिए, तो टाइम हो जाएगा 5 इंटू 60 यानी 300 सेकंड। आपको हीट एनर्जी चाहिए थी, ये होती है I²R इंटू टी या VI इंटू टी। तो हीट बराबर VIT का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, तो हीट बराबर में VIT मीन्स वोल्टेज है 200, I है 5 एम्पियर, टाइम है 300। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है, ये हीट की वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी एनर्जी, हीट एनर्जी डेवलप हो रही है उस इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला गया है 50 जूल ऑफ हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी आपको दे दी पहले ही 50 जूल, इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, टाइम दे दिया 1 सेकेंड, इन ए 2 ओम रजिस्टर, रजिस्टर दे दिया आपको 2 ओम। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दी रजिस्टर, आपको करंट की वैल्यू बतानी है। आल्सो फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। अब हम यहाँ से अपने रिलेशन यूज कर सकते हैं, H बराबर में I²R इंटू में T। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो I की वैल्यू आएगी H अपॉन में RT इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो H की वैल्यू हमने लिखी 50 जूल, R था 2 ओम, T है 1 सेकेंड, तो ये 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 आ जाएगा। तो करंट आया आपका 5 एम्पियर, ठीक है, करंट आया आपका 5 एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में से, 5 एम्पियर का। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से आपको पता है V बराबर IR होता है। यहाँ से आप I की वैल्यू रखेंगे तो वो थी 5 एम्पियर, रजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 वोल्ट। तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएशंस हो रहा है, 10 वोल्ट का, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 2 इंटू में 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए कलर टीवी रेटेड 150 वाट, ठीक है। तो यानी पावर आपको गिवन है 150 वाट, ऑपरेटेड 6 आवर्स, टाइम दे दिया आपको 6 आवर्स पर डे,
व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, ठीक है, यानी 30 दिन के लिए आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम बतानी है। और बिजली का खर्चा, 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 5.5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये 50 पैसे। तो आप पहले 30 दिन के लिए जो एनर्जी खर्च हुई है वो निकाल लीजिए। तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर आपको 150 है, वाट है, लेकिन हम इसको किलोवाट में बदलेंगे क्योंकि आपको मैंने बताया था कॉमर्शियल यूनिट क्या लेनी है आपको, 1 किलोवाट आवर। तो 150 वाट को किलोवाट में बदलोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। टाइम टी कितना है, 6, ठीक है। तो आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 0 से 0, ठीक है, और ये 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है, और ये 2 3 जा 2 10 जा 3 3 जा 9/10, ठीक है, ये आपका किलोवाट आवर। ये 1 दिन का आया है, आपको कितने दिन का निकालना है, 30 डेज। फॉर 30 डेज एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, क्या करेंगे, जो 1 दिन की वैल्यू आई है उसको 30 से गुना कर देंगे। तो आपका 0 से 0 9 3 जा 27 किलोवाट आवर। और अभी हमने आपको बताया था 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के। तो 27 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो जाएगा, 27 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 27 यूनिट। इतनी यूनिट कंज्यूम हो गई है 30 दिन में। और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ये कितना गिवन है आपको, 5 रुपये 50 पैसे। तो टोटल एनर्जी या टोटल बिल फॉर 27 यूनिट्स ये कितना आएगा, 27 इंटू 5 रुपीज़ 50 पैसे। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 रुपये 50 पैसे के आसपास आ जाएगा। यानी इतने रुपए का बिल आपको उस महीने चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और आप अपने कॉमर्शियल यूनिट का बिल भी निकाल सकते हैं अगर आपको यूनिट का खर्चा मालूम है तो ये कुछ हमारा थ्योरेटिकल पोर्शंस और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था इलेक्ट्रिकल पावर का। अब आपका ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन हम इसको यहीं तक नहीं छोड़ेंगे। कुछ कल और परसों 2 दिन हम आपके पुराने पेपर से आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी के जो आपके सीबीएसई बोर्ड फॉलो करती है वो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम 2 डेज़ मोर। उसके बाद ही आपका चैप्टर कम्प्लीटली हो जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। फिर भी एक बार अपना रिवीजन करके रखें और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं अपनी, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपके जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बचे हैं वो 2 दिन के अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। और ये आपका ही चैनल है बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। तो तब तक आप अपने प्रैक्टिस रखिए, कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।